अनुरोध कर रहा हूँ लीलावती राजभर जी जो क्षेत्रवासियों आज इस ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए जो प्यार आशीर्वाद और भविष्य में मदद का आश्वासन लेकर आप यहाँ आए हैं, मैं इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे मेरे परिवार के लोगों, यहाँ उपस्थित नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, माताओं बहनों, प्यारी बच्चियों, मैं आपका प्यार देख के दिल से इस बात का इजहार करता हूं अपनी इमेज बनाया कन्नौज के कपूरवा मैदान में, कपूरपुर जो छिबरा मऊ में है, ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, इसकी गूंज लखनऊ तक तो जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को भी इसका एहसास शाम तक हो जाएगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि वो महापुरुष, उनका जीवन, उनका संघर्ष, अपने आंदोलन को मजबूत करने आप लोग और जब मैदान तक हम लोग पहुंचे हैं तो जीवन में देख रहे हैं नीला समंदर नजर आ रहा है, नीले नीले झंडे नजर आ रहे हैं, इस देश के संविधान में रखवाले नजर आ रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा निगम जी को, भाई नीरज कश्यप जी को, भाई आजाद जी को, भाई अजय वर्मा जी को, भाई चांद वाघमारे जी को, भाई हसन खान गोलू जी को, भाई कैप्टन हरीश चौधरी जी को, भाई तुलसीराम वाल्मीकि जी को, भाई छविराम जाटव जी को, छोटे भाई अभिषेक जाटव जी को। लेकिन रिकॉर्ड तो यहाँ भी कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी ग्रीन आर्मी के लोगों ने बना दिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है, जो नौजवानों का जोश है वो देखने को है। कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के, कैसे कैसे अपने काम से छुट्टी लेके आज ये बड़ा इस संघर्षों के सामने घनघोर जवानी पड़ती है और प्यार उधर बढ़ जाता है जिस और जवानी चलती है। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श शहीद भगत सिंह को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अस्मात साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये वो आदर्श है जो नौजवान है जो शहीद सरदार भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ कि हम नौजवान ठान ले, दो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया सुंदर भविष्य 2027 में लिखा जाएगा।
हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, कल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे, रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस छलांग का मुकाबला कर पाएगा। मेरी बात को भी याद रखना। प्यारे साथ इस देश में राजकाज करने का काम किया है और राजकाज करने की वजह से उनकी पॉलिसियों के आधार पे, उनकी नीतियों के आधार पे कई बार इस देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का इतिहास रहा। आज समय आ गया है कि हम इतिहास को पढ़े, इतिहास से सीख लें और अपने वर्तमान को मजबूत बनाए और अपने भविष्य को इनकलाबी बनाए। साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीवी पेरियार रामास्वामी नायकर, दयानंद यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, आमराव रामजी वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा न होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। बाबू सिद्धराज चौरसिया, परमानंद लोधी जी, सतराम जी, प्रजापति, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक इसी बात में निशान कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया और इस बात के इस नारे के साथ जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कार धिक्कारणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव में अगर आप वोट तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है? बड़े कुत्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े अन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं चुनाव के समय, आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो गलियों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं वो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया आप मर जाना, आप गल जाना, सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिलाने के लिए। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं,
डंडा और जो अधिकारी